कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ अच्छा कर रहे होगे। और गगनदीप कॉमर्स क्लासेस की तरफ से ये सेकंड वीडियो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। कल हमने फर्स्ट लेक्चर में ये देखा था कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता क्या है, किस तरीके से, कितनी तरह का होता है, कितनी तरह की एरर्स होती हैं, ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल। ठीक है, हमने कल सब किया था। आज हम देखेंगे कि वन साइडेड एरर्स क्या होती हैं और उनको किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाता है। देखो बच्चों, हम आज फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। हम आज के दिन भी आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो अगर कहीं पे भी हम आपकी एजुकेशन में वैल्यू एडिशन कर पाए तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल्स को। अब पिछले वीडियो को भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा, लेकिन सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइमली नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो एनी हाउ, हम आगे बढ़ते हैं। एरर्स विच अफेक्ट ओनली वन अकाउंट, जो एरर एक ही अकाउंट को अफेक्ट करती हैं उनको हम कहते हैं वन साइडेड एरर्स। क्या बोलते हैं? जो एरर्स एक ही अकाउंट को, सिंगल अकाउंट को अफेक्ट करती हैं उनको हम वन साइडेड एरर कहते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि इस तरह की एरर्स का ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट होता है और ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता। अगर आप पढ़ोगे, एरर्स विच अफेक्ट the agreement of trial balance because of which trial balance does not agree are called one-sided errors. If these errors are identified before preparing the trial balance, they are rectified by giving an explanatory note. अब ये सर एक्सप्लेनेटरी नोट क्या होता है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना समझना है कि वन साइडेड एरर के केस में जो हमारा ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं करता है। वन साइडेड एरर के केस में एमसीक्यू भी आ सकता है। वन साइडेड एरर के केस में जो हमारा ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं करता है। अब आगे देखो, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा अभी, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप कभी भूलोगे नहीं और आपकी गलती नहीं होगी। देखो, इफेक्ट ऑफ एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन। इफेक्ट ऑफ एरर्स, गलतियों का इफेक्ट क्या है और उनको ठीक किस तरीके से करना है, एक एक करके समझते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है, एकदम बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा आपको। देखो, एक्सेस डेबिट, अगर डेबिट ज्यादा है तो क्रेडिट साइड बाय डिफरेंस हम उसको शो कर देंगे। देखो, कुछ इस तरीके से समझाने के लिए मैं यहां लिख रहा हूं, ये आपका एक अकाउंट है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा है, मान लो आपकी डेबिट साइड में ऑलरेडी 100 था, 100 आपने और 100 से ज्यादा है आपकी डेबिट साइड, तो आप क्या करेंगे, इस डिफरेंस को क्रेडिट साइड में डाल देंगे ठीक करने के लिए। ये जो 100 है क्रेडिट साइड में चला जाएगा ठीक होने के लिए, ध्यान रखना। वापस बोल रहा हूं, एक्सेस डेबिट, अगर आपका डेबिट एक्सेस है तो आप डेबिट को कैसे ठीक करोगे, है ना। मतलब खुद ही सोच कर देखो कि आपकी डेबिट साइड 100 रुपए से ज्यादा आ रही है, अब आप उसको काट थोड़ी दोगे, कटिंग तो कर ही नहीं सकते आप, अकाउंटेंसी है ये। अगर आपकी डेबिट साइड 100 रुपए से ज्यादा आ रही है तो आप 100 रुपए क्रेडिट करके उसको ठीक कर दोगे, उसका अपोजिट इफेक्ट डाल दोगे। इसी तरीके से जब आप आगे देखोगे, एक्सेस क्रेडिट, एक्सेस क्रेडिट के केस में वापस डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, अब आपका क्रेडिट मान लो 100 रुपए से ज्यादा है, तो इसको ठीक करने के लिए आप क्या कर दोगे, इसको डेबिट साइड पे शो कर दोगे। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैंने पहले बोला कि आपका एक्सेस डेबिट है, आपका डेबिट ज्यादा है, डेबिट अगर ज्यादा होगा तो आप इसको क्रेडिट में ट्रांसफर कर दोगे, जितना ज्यादा है उतना। क्रेडिट अगर ज्यादा होगा तो आप उसको डेबिट में ट्रांसफर कर दोगे, जितना ज्यादा है उतना। अगर इसको मैं एक और एग्जांपल से तुम्हें शो करूं तो मैं कैसे शो कर सकता हूं बेटे, इसको इस तरीके से शो कर सकता हूं, ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। पहले केस में एक्सेस डेबिट था, मान लो आपको डेबिट 100 दिया हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कि डेबिट साइड एक्सेस है 20 रुपीज से, तो आप जितना एक्सेस है आप वो यहां दिखा दोगे।
जितना एक्सेस है उतना आप क्रेडिट साइड पे डिफरेंस दिखा दोगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको करोगे। ऐसे ही अगर मैं कहता हूं आपकी क्रेडिट साइड में 100 दिया हुआ है और वो बोल रहे हैं कि क्रेडिट साइड एक्सेस है 30 रुपीज से, तो आप यहां से 30 रुपीज डेबिट कर दोगे। तो मतलब किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। मेन आपको यह समझना है कि अगर डेबिट ज्यादा है तो डेबिट को कम करने के लिए आप क्रेडिट कर दोगे, अगर क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट को कम करने के लिए आप डेबिट कर दोगे। आई होप ये आपको समझ आ गई होंगी दोनों के दोनों इफेक्ट ऑफ एरर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, डेबिट लेस है। देखो यहां पे हमने डेबिट और क्रेडिट, डेबिट को हमने 150 दिखाना था, हमने 100 दिखा दिया। डेबिट को हमने यहां पे 150 दिखाना था और हमने 100 दिखा दिया। तो अब मैं इसको ठीक कैसे करूंगा, 50 और दिखा दूंगा, मतलब 50 और डेबिट कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा 50 और, ध्यान रखना। अब इसी तरीके से नेक्स्ट एंट्री में हमें क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ एरर में लेस क्रेडिट है। अब यहां मान लो क्रेडिट हमने 250 दिखाना था और 200 दिखा दिया, तो मैं यहां क्या कर दूंगा +50, मतलब क्रेडिट और कर दूंगा। तो यही मैंने लिखा हुआ है, अगर लेस डेबिट होगा तो डेबिट साइड बाय द डिफरेंस, मतलब डेबिट साइड में मैं और दिखा दूंगा, जितना भी डिफरेंस आएगा, जितना भी कम होगा। ऐसे ही अगर लेस क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड बाय डिफरेंस, जितना भी शॉर्ट होगा हम उतना क्रेडिट साइड में और दिखा देंगे। मुझे लगता है अब आपको ये समझ आ रहा होगा। और ये वन साइडेड एरर में आप देख पा रहे हो कि एक साइड मैंने इफेक्ट ऑफ एरर लिखा है, एक साइड मैंने लिखा है हाउ टू रेक्टिफाई। अगर आपका डेबिट ज्यादा है तो उसको क्रेडिट में दिखा दो, रेक्टिफाई हो गया। अगर क्रेडिट ज्यादा है डेबिट में दिखा दो, अगर डेबिट कम है तो और डेबिट कर दो, अगर क्रेडिट कम है तो और क्रेडिट कर दो। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अगर हम डेबिट भूल गए, डेबिट ओमिटेड। अब यहां बड़े ध्यान से देखना बेटा, डेबिट ओमिटेड के केस में क्या होगा, अगर आप यहां देखोगे बच्चे, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अब डेबिट में आपको 100 लिखना था, आप भूल ही गए लिखना, कोई बात नहीं, लिख दो, ये हमने लिख दिया। तो अभी देखो इसका आंसर भी क्या है डेबिट ओमिटेड का, डेबिट साइड बाय अमाउंट ओमिटेड। डेबिट साइड में आप उतना दिखा देंगे जितना आप भूल गए थे। तो ये 100 रुपीज हम डालना भूल गए थे, ठीक है, ये 100 रुपीज हम डालना भूल गए थे, हमने शो कर दिए, यही था डेबिट साइड बाय अमाउंट ओमिटेड, हम दिखा देंगे। इसी तरीके से आगे देखो, क्रेडिट ओमिटेड, क्रेडिट साइड को हम दिखाना भूल गए, क्रेडिट ओमिटेड। मान लो 100 रुपए क्रेडिट में दिखाने थे, हम दिखाना भूल गए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे 100 रुपीज दिखा देंगे। क्रेडिट साइड में दिखाना भूल गए थे तो क्रेडिट साइड बाय द ओमिटेड अमाउंट, क्रेडिट साइड बाय अमाउंट ओमिटेड, यहां हमने दिखा दिया, जो भूले थे वो यहां दिखा दिया। यहां डेबिट में भूल गए थे, डेबिट में दिखा दिया, यहां क्रेडिट में डालना भूल गए, हमने क्रेडिट में दिखा दिया। ठीक है, तो अब हमारा डेबिट ओमिटेड और क्रेडिट ओमिटेड भी आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट बड़े ध्यान से देखना आप, जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको मिल जाते हैं क्वेश्चंस में पॉइंट। अ डेबिट आइटम रॉन्गली क्रेडिटेड इन द अकाउंट, एक डेबिट आइटम को, मान लो ये आपका एक अकाउंट है, ये डेबिट क्रेडिट साइड है, हमने देखो दिखाना यहां पे 100 से था, ठीक है, डेबिट में, और हमने दिखा दिया 100 से क्रेडिट में। ध्यान देना यहां पे बेटा, हमने दिखाना था डेबिट 100 से, हमने दिखा दिया क्रेडिट 100 से। अब यहां देखो सोचने वाली बात है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इस 100 को यहां लिख दो, खत्म हो गई बात। नहीं बेटा, ऐसे नहीं है। अगर मैं इस 100 को यहां लिख देता हूं तो आप देखोगे ये नलीफाई इफेक्ट हो गया। डेबिट 100 करना है हमें, तो यहां पे 100 हमें और दिखाना पड़ेगा, यहां पे 100 हमें और शो करना पड़ेगा। देखो ना, बड़े ध्यान से देखना, मुझे डेबिट 100 करना था, मैंने गलती से क्रेडिट 100 कर दिया। अब जब क्रेडिट 100 कर दिया तो मुझे इस 100 को पहले तो डेबिट करके नलीफाई इफेक्ट करना पड़ेगा।
उसके बाद मुझे 100 और दिखाना पड़ेगा, जो मुझे 100 दिखाना था। तो इस चीज को ध्यान देना बेटा, 100 नलीफाई और 100 और दिखा दिया, तो डेबिट में अब मेरा 100 आ गया। इस तरीके से मैं इस एंट्री को रेक्टिफाई करूंगा। वापस देख लेते हैं एक बार। अ डेबिट आइटम रॉन्गली क्रेडिट इन द अकाउंट, एक डेबिट आइटम को रॉन्गली क्रेडिट कर दिया हमने, तो इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? डेबिट साइड अमाउंट टू बी डेबिटेड, डेबिट साइड में अमाउंट टू बी डेबिटेड, जो डेबिट करना था उसको दिखा देंगे, प्लस अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड, जो हमने रॉन्गली क्रेडिट कर दिया उसको दिखा देंगे। तो मतलब अगर हमने 100 रुपए गलती से क्रेडिट में डाल दिया तो 200 रुपए हमें डेबिट में दिखाने पड़ेंगे, डबल अमाउंट से दिखाना पड़ेगा। कहीं कोई डाउट? आई होप नहीं होगा। ठीक है, डाउट्स को तो हम रहने ही नहीं देंगे अगर आप हमारे साथ जुड़े रहोगे तो। नेक्स्ट देखो, अ क्रेडिट आइटम रॉन्गली डेबिटेड इन द अकाउंट। अब देखो यहां पे पॉइंट क्या आ गया? डेबिट क्रेडिट। अब मुझे 200 से क्रेडिट करना था, मैंने गलती से वो 200 डेबिट में दिखा दिया। तो सबसे पहले तो जो क्रेडिट करना था वो क्रेडिट कर दूं, और जो 200 यहां डाला इसको यहां दिखाना पड़ेगा। मतलब डबल साइड से अब मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी रॉन्ग पोस्टिंग हो गई थी। ध्यान से देखो, अ क्रेडिट आइटम रॉन्गली डेबिटेड इन द अकाउंट, एक क्रेडिट आइटम को मैंने रॉन्गली डेबिट कर दिया था। पहले तो मैं इसको वापस ले आया, फिर जो मैंने दिखानी थी 200, मैंने वो वाली वैल्यू दिखा दी। कहीं कोई डाउट तो नहीं है? सिंपल है, मतलब ऐसा जितना मुश्किल नहीं है ये चैप्टर, जितना बना दिया है किताबों ने। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको बेसिक्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये अब मैं मानकर चलता हूं कि ये जो मैंने टेबल बनाया है, ये टेबल आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी भी मैं इस टेबल के जरिए जो भी मैंने आपको समझाया, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं। एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। मैंने आपको क्या बोला था कि हम लोग ये जो वन साइडेड एरर्स होती हैं इनको एक एक्सप्लेनेटरी नोट से डिनोट करते हैं। देखो, हाउ विल बी द फॉलोइंग एरर्स रेक्टिफाइड इन द बुक्स ऑफ राम इफ सस्पेंस अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो पहली एरर है, बड़े ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। परचेज बुक इज अंडरकास्ट बाय 100। देखो ये फर्स्ट पॉइंट को मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं, आप चाहे इसको मत बनाना, लेकिन समझने के लिए आपको ये अभी देखना पड़ेगा। ये मेरी परचेज बुक है, परचेज बुक अंडरकास्ट है। परचेज बुक का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो अंडरकास्ट है ये, मतलब मान लो 100 रुपए से अंडरकास्ट है, मतलब मान लो मैंने 200 रुपए दिखाए हैं, 100 रुपए और दिखाने हैं, 100 रुपए से अंडरकास्ट है, तो मैं यहां 100 रुपए और दिखा दूंगा। कौन सी साइड पे? टू साइड पे। तो इसमें मैंने क्या बोला? एन एक्सप्लेनेटरी नोट देना पड़ेगा। तो हम यहां लिख देंगे टू परचेज बुक अंडर कास्ट। ठीक है, परचेज बुक अंडर कास्ट है बाय 100, बाय ₹100। तो ये आपका पहला सॉल्यूशन आ गया। परचेज बुक आपकी अंडर कास्ट है 100 से। तो इस तरीके से आपने इसको लिख लेना है, इस तरीके से आपने इसको समझना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो बोल रहा है कि रिटर्न इनवर्ड बुक इज अंडरकास्ट बाय 200। अब रिटर्न इनवर्ड क्या होता है जी? आप सबको पता होगा। रिटर्न इनवर्ड होती है हमारी सेल्स रिटर्न बुक। रिटर्न इनवर्ड होती है हमारी सेल्स रिटर्न बुक। यहां लिख देते हैं हम सेल्स रिटर्न बुक। अब सेल्स रिटर्न बुक का भी जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, आपको पता है। तो यहां पे वो बोल रहा है रिटर्न इनवर्ड बुक इज अंडरकास्ट बाय 200। मतलब अंडरकास्ट है, मतलब 200 रुपए से कम है। मान लो यहां पहले से हमने 100 दिखाया हुआ है, 200 से कम है, तो 200 रुपए में इधर ही डाल दूंगा। और मैं इसको क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा कि मेरी जो सेल्स रिटर्न बुक है वो अंडरकास्ट है। जो मेरी सेल्स रिटर्न बुक है वो अंडरकास्ट है। इसको इस तरीके से हम लोग मेंशन करेंगे, रिटर्न इनवर्ड बुक इज अंडरकास्ट बाय, रिटर्न इनवर्ड बुक इज अंडरकास्ट बाय।
ठीक है, तो इसको इस तरीके से हम लोग मेंशन कर देंगे। तो यहां मैंने लिख दिया कि जो भी टू सेल्स रिटर्न बुक अंडर कास्ट कितनी हो गई, बाय 200, 200 से ये अंडरकास्ट है, सेल्स रिटर्न बुक 200 से अंडरकास्ट है। अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, ₹500 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज नॉट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। बड़े ध्यान से देखना बेटा, इसको आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट में इसको दिखाया ही नहीं है। ये मेरा डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया, ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई। आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट में इसको दिखाया ही नहीं है, तो आप इसको दिखा देंगे, है ना, वैल्यू को 500 की वैल्यू को आप दिखा देंगे और आप क्या कर देंगे कि इसको आप दिखाना भूल गए डेप्रिसिएशन को, तो ये डेप्रिसिएशन को आप यहां पे मेंशन कर देंगे। बैलेंस बीडी इस साइड आता है इसका, तो हम लोग यहां पे दिखा देंगे इसको बाय डेप्रिसिएशन ओमिटेड ₹500। ठीक है, डेप्रिसिएशन को आप दिखाना भूल गए तो अब आप दिखा देंगे। अब स्टेशनरी, फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट में आप यहां देखेंगे स्टेशनरी ऑफ ₹150 पोस्टेड ट्वाइस इन स्टेशनरी अकाउंट। ये मेरा स्टेशनरी अकाउंट हो गया, ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई। हमने स्टेशनरी अकाउंट में इसको 2 बार दिखा दिया, कोई बात नहीं, अगर 2 बार दिखा दिया तो हम इसको इधर दिखा देंगे 150, तो ये बाय वाली साइड आ जाएगा। तो अब इसको दिखा देंगे एक्सेस, एक्सेस आ गया, बाय एक्सेस, बाय एक्सेस अमाउंट इन स्टेशनरी अकाउंट, यहां पे आ जाएगा ₹150। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसको हमने किया, जिसको हमने समझा। कल थर्ड पार्ट में, परसों, कल या परसों में अपलोड करूंगा, थर्ड पार्ट में हम लोग सीखेंगे और क्वेश्चंस और पॉइंट्स और चीजें। ठीक है, और बिलीव मी, मैं आपको इस चैप्टर में परफेक्ट बना दूंगा, आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए। वापस बोलूंगा, अपना प्यार दीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आएगा। थैंक यू सो मच आज के इस वीडियो को देखने के लिए, लेक्चर को सुनने के लिए, और घर पे प्रैक्टिस करके देखिएगा इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को। कल फिर हम और क्वेश्चन करेंगे सिंगल साइडेड एरर के, ताकि और अच्छे से तुम लोग इस चैप्टर को समझ पाओ और कर पाओ। थैंक यू सो मच, एक बार फिर से दशहरे की शुभकामनाएं।